नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो भाई आज हम बात कराएंगे सारे किसके बारे में कि जो हरियाणा राज्य में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है ना भाई, जितने भी रेस्टोरेंट बना रखे हैं गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, ठीक है। और जो भी पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के लिए जो लाभदायक हैं, घूमने फिरने की जगह बनाई गई हैं, वह सारी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हो कि जो आने वाले आगामी एग्जाम, आपके सीईटी का एग्जाम हो गया, ठीक है। हरियाणा के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें सभी में के हुई वो लाभदायक टॉपिक है। तो चलो भी किसी बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई राज्य का जो पर्यटन निगम है, एचटीसी का गठन है, वो कब किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि भाई जो कोई भी चीज़ है ना चलाने खातिर एक प्रमुख उसका क्या होना चाहिए भाई, एक एक जैसे विभाग होना जरूरी है। तो हरियाणा में ऐसा कौन सा विभाग है, कौन सा है भाई, एचटीसी है। और एचटीसी का गठन है वो कब किया गया था, तो 1 मई 1974 को इसका गठन किया गया था भाई। तो 1 मई 1974 को क्या है, एचटीसी का गठन किया गया। एचटीसी है कि तो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन है। एचटीसी की फुल फॉर्म क्या है भाई, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन है, जो कब 1 मई 1974 को क्या है स्टार्ट किया गया था। फिर है भाई राज्य पर्यटन दिवस है वो कब बनाया जा है, तो वो 1 सितंबर ने बनाया जा है भाई। कद 1 सितंबर ने जो हरियाणा राज्य में जो पर्यटन दिवस है ना वो मनाया जा है। और इनका जो लोगो है वो क्या है भाई, कम हॉलीडे विद अस, यानी अपनी जो छुट्टियां हैं वो हमारे साथ मनाओ भाई, ठीक है। तो इनने क्या है भाई, अपने जैसे चिड़ियाघर खोल रखे हैं, पर्यटन स्थल जैसे कोई बना दिया, झील बना दी और बना दी, ये सारी चीज़ के हैं भाई, ये हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा है भाई, ठीक है। फिर है राज्य के जो पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है ना वो कौन है भाई। आपने देखा भी होगा होर्डिंग में जो बोर्डिंग लगे रहे हैं भाई, बोर्ड हैं उनके ऊपर भी देखा होगा टूरिज्म विभाग के, तो उन पर के है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का फोटो लगा देखा होगा। तो ब्रांड एम्बेसडर के है भाई जो उन भाई उनकी एडवर्टाइज कराया करें भाई, थम ही इस विभाग ने साथ दो, इसमें ये करो, ठीक है। कई बार ऐड भी देख दोगे टीवी टावी में कि गुटकाली देखा हुआ सबसे ज्यादा अजय देवगन वाली विमन विमल लड़ा के दाने दाने में केसर का दम, तो ये क्या है इस प्रकार से क्या है भाई वो एडवर्टाइज कराया करें उसकी। तो हरियाणा पर्यटन विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है भाई, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट अपना सॉरी, तो राज्य के जो पर्यटन चिन्ह का जो विभाग है, मतलब जो विभाग का जो चिन्ह है सॉरी, तो वो कौन सा है, वो है भाई मोर का। ये कई बार देखा हुआ था हमने, जो मोरनी हिल्स का हम लोगो देखो, कई बार मोरनी हिल्स है या और भी लोगो देखा होगा पर्यटन विभाग का, तो उड़ा है मोर का चित्र हमने देखने करना मिलेगा भाई। कुल पर्यटक परिसर कितने हैं, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी है भाई हरियाणा में, तो कितनी है भाई, 44 है। कितनी है, 44 टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, कितने अपने हरियाणा में बनाए गए हैं भाई। फिर नेक्स्ट आपका कि नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र होटल जो है ना, जो नगर पालिका चलान लाग रही है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट की जो नगर पालिका है वो चलान लाग रही है एकमात्र होटल, वो कौन सा है, वो जल तरंग नाम है भाई। और कहाँ पे है ये, लोहारू में। और लोहारू कहाँ है, भिवानी जिले में पड़ता है भाई, ठीक है। लोहारू क्या है भाई, एक रियासत होया करता भाई अपने पुराने समय में, जो एक अच्छी खासी रियासत होया करता। और लोहारू यह है जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है वहाँ पे ये पड़ता है भाई, ठीक है। तो जो नगर पालिका द्वारा संचालित राज्य का जो एकमात्र होटल है ना वो के बताओगे, जल तरंग उसका नाम है। और ये क्वेश्चन HSSC द्वारा पूछा भी गया है भाई, कई बार पूछा गया है। फिर है ये बताना, ये बताऊंगा कि भाई जो कौन से जिला में किस किस नाम से जो पर्यटन स्थल हैं वो खोले गए हैं। तो अम्बाड़ा में किस नाम से है भाई, तो वो है किंगफिशर नाम से है। अम्बाड़ा का क्या नाम है भाई, अम्बाड़ा का तो वो है किंगफिशर नाम का है भाई, जो कि है पर्यटन स्थल खोला गया है। भिवानी में कौन सा है, तो वहाँ भिवानी में बैया है या रेड रोबिनो है, कौन सा है, रेड रोबिन या बैया नाम से क्या है जो गेस्ट हाउस खोले गए हैं, वो कहाँ पे है, भिवानी में है भाई। फिर है नेक्स्ट आपका दादरी में किस नाम था है भाई, तो डैरगो नाम से, किससे है, डैरगो नाम से। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमने देखने में मिलेगा जो रेस्टोरेंट की सुविधा है, आपको मान ले कहीं घूमने जा रहे हो, रास्ते में रुकने का चाहिए, स्थान चाहिए है, और घूमने फिरने जा रहे हो बाहर, तो उड़ा रुकने की व्यवस्था भी करी गई है आपके लिए, क्या है भाई वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था करी गई है, रूम दिया जाएगा आपको, खाना पीना दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी सुविधा है ना वो मिलेंगी भाई।
फिर गुरुग्राम में कौन सा है भाई, गुरुग्राम में समा है, सारस है, ये कड़ा है गुरुग्राम में। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि भाई हम एक बार देख लिए और फालतू के भाई छोड़ दिए, ये लिख लो भाई कॉपी में, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपकी कि भाई पक्के पेपर में आया ही पड़ा है एक क्वेश्चन, टॉपिक में देखना जरूर मिलेगा तुमने वो। फिर है हिसार में, हिसार में कौन सा है भाई, ब्लू बर्ड व फ्लेमिंगो है, कौन सा है हिसार में, ब्लू बर्ड और फ्लेमिंगो नाम से के है भाई, इसमें ये दिए गए हैं, दो रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। एक ब्लैक बर्ड भी है, वो कित है भाई, वो हांसी में है, कित है ब्लैक बर्ड, वो हांसी में है भाई। ठीक है। जींद में कौन सा नाम है, जींद में बुलबुल है, और जींद का नाम क्या है, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कड़ा है, वो जींद में है, भैंसों की संख्या ज़्यादा कड़ा है भाई, तो वो तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। मैंने पहली फिर जींद में अगर दी वर्तमान समय में कितना है, तो वर्तमान समय में है भाई हिसार में है, किसकी, भैंसा की सबसे ज़्यादा संख्या। ठीक है। फिर है कैथल में कौन सा है भाई, कोयल नाम से है, किस है, कैथल में कोयल नाम था, कहता कैथल कहता है कोयल, कह का रोड़ा है भाई। ठीक है। पानीपत में कौन सा है, ब्लू जे और स्काई लार्क, कौन सा है, ब्लू जे और स्काई लार्क के है पानीपत में। स्काई लार्क नाम से ही एक कंपनी थी जो कि है भाई फीड बनाया कर दी। यो भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुर्गिया खातर जो फीड बनाया जा है, वह कंपनी की था भाई सबसे ज़्यादा, जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, तो वो कौन सी है, स्काई लार्क है। और जो तेल शोधक कारखाना है वो भी कड़ा है, वो पानीपत में है भाई। 75% जो कंबल बनाए जा हैं वो कित बनाए जा हैं, वो भी पानीपत में बनाए जा, जो सेना की आपूर्ति करते हैं भाई, जो कंबल हैं ओढ़ने के, वो कित बनाए जा हैं, वो पानीपत में। पानीपत में और के है भाई हथकरघा, जो हथकरघाओं का हब बोला जा है, वो कित बनाया जा है भाई, वो भी पानीपत में ही है, जो सबसे ज्यादा कपड़े का उत्पादन करते हैं भाई। ठीक है। फिर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कौन सा है भाई, पैराकिट। कुरुक्षेत्र में और क्या चीज़ मशहूर है भाई, कुरुक्षेत्र क्या बोला जाता है भाई, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। ठीक है। कुरुक्षेत्र में क्या, ब्रह्म सरोवर है। ठीक है। और धर्मनगरी भी किसे बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है भाई। ठीक है। और क्या सबसे ज्यादा फेमस है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर भी की थी भाई, कुरुक्षेत्र में है। तो देखो एक क्वेश्चन के साथ साथ हरे कितने क्वेश्चन कवर होने लग रहे हैं, इन आपस में रिलेट करोगे ना, जिदे थारा हरियाणा जी के याद होगी, और इसी के साथ साथ आगे बढ़ने का तरफ है, गोल्डन चांस है भाई, बट टाइम बच रहा है, पेपर ही खोलने हैं 3-4 महीने और, तो तुम ये कंटिन्यू अपनी तैयारी रखी जाओ और बने रहो अपने चैनल पे, और अपनी तैयारी ना बेहतरीन कर दे रहो, ताकि एग्जाम आओ और एकदम तुम ही उन्हें बढ़िया स्कोर करके ना प्री में अच्छा स्कोर कर पाओ। फिर है रेवाड़ी, रेवाड़ी में सैंड पाइपर और जंगल बबलर नाम से के है भाई, दो रेस्टोरेंट खोले गए हैं। ठीक है। यानी पर्यटन स्थल खोले गए हैं कित, रेवाड़ी में भाई। ठीक है। रेवाड़ी में और क्या बोला जा भाई, पित्तल नगरी बोला जा है। फिर है भाई नोट, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, तो वो है हरियाणा ट्रैवलर गाइड का। किसका किया गया है भाई, हरियाणा ट्रैवल गाइड का जो प्रकाशन है पुस्तक का किया गया है। उस पुस्तक में क्या बताया गया है भाई, थारती जो हरियाणा की जो फेमस चीजें हैं ना भाई, कौन से शहर में जाओ तो उड़त हमने क्या देखने को मिल सके है, कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, कौन सी ऐसी जो पर्यटन स्थल हैं जो घूमने के ये ऐतिहासिक हैं, और उन्हें देखने तो हमने भाई शांति मिलेगी, और ये देख के नहीं नो होगी कि भाई हाँ ऐसी कुछ चीजें भी हरियाणा में होया कर दी। ठीक है। फिर है फरीदाबाद, फरीदाबाद में कौन सी बड़खल झील है एक तो, कब बनाई गई थी, 1947 में, किस पर्पज तक बनाई गई थी, या पानी स्टोर करने तक बनाई गई थी भाई, एक सनबर्ड नाम तक है। ठीक है। तो फरीदाबाद में कौन सी है भाई, बड़खल झील, और सनबर्ड नाम से क्या है भाई, फरीदाबाद में ये बनाई गई है। बड़खल झील तो तुम बिल्कुल जम्मा रट लो कि यह चीज़ इसका बारे में पूछा ही पूछा है, एक क्वेश्चन तो चाहे दोनों पूछ लेगा, हरियाणा की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील पूछ लेगा, या फिर नू पूछ लेगा कि भाई कब बनाएगी। ठीक है। या नू पूछ लेगा कित है। ठीक है। बड़खल झील था, दमदमा झील था, तो क्वेश्चन उठा ही उठा है। फिर है रोहतक में के है भाई, मैना और तेलियार। मैना के है रेस्टोरेंट है। ठीक है। और गेस्ट हाउस है मैना, और तेलियार के है भाई झील है, के है तेलियार झील है भाई, जो क्या है दिल्ली रोड पर, रोहतक से दिल्ली रोड पर चलोगे ना तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के पास में। ठीक है। और क्या है भाई रोहतक में, गोकर्ण तालाब भी है, कित है, रोहतक में है भाई। सिरसा में क्या है भाई, काला तितर और शिकारा है। काला तितर एक समय पर आप गाना सुना कर दे। ठीक है। काला तितर समझ गए, पिज्जा पिज्जा ढक्कन खोल के, इस प्रकार से था, तो क्या है वो सिरसा में पाया गया है, और शिकारा। ठीक है।
सोनीपत में के नाम है भाई, सोनीपत का है चकोर के है भाई, चकोर। मोस्ट ऑफ हम देखोगे ना तो ये पक्षिया का नाम पर रखे गए हैं। जब सारे लगभग लगभग के हैं भाई, तो हमने पक्षिया का नाम पर देखने में मिलेंगे जितने भी पर्यटन स्थल हैं। और इनका रखने का रीजन क्या था, यानी जो पक्षिया का आवागमन है, यानी पक्षिया थी बढ़ावा देने का था। ठीक है। पंचकुला में के है रेड बिशप, जटायु यात्रिका और टिक्कर ताल के है भाई झील है। ठीक है। और जटायु यात्रिका और रेड बिशप के हैं भाई पंचकुला में पाए जहाँ, यानी यह बनाए गए हैं भाई। ठीक है। रेस्टोरेंट कड़ बनाए गए हैं पंचकुला में। फतेहाबाद में के नाम तय है, पपीहा नाम तय है के है भाई, फतेहाबाद में पपीहा नाम से प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। झज्जर में कौन सी है भाई, गौरिया है, जो कि है बहादुरगढ़ में बनाई गई है। कित झज्जर के बहादुरगढ़ शहर पड़ता है झज्जर जिले में, जो बहादुरगढ़ शहर है। ठीक है। यानी सांपला से निकल के, तो वहाँ पे क्या है भाई, गौरिया नाम से क्या है रेस्टोरेंट बनाया गया है, यानी गौरिया नाम से क्या है भाई जो पर्यटन स्थल बनाया गया है। फिर है भाई पलवल, पलवल में कौन सा, डबचिक झील के है भाई, डबचिक झील है कित पलवल में। करनाल में के है भाई ओएसिस और कर्ण लेक है, यानी कर्ण झील कड़ा है भाई करनाल में है, कर्ण झील कड़ा है। कैसे करनाल और कैसे कर्ण, और कर्ण राजा कर्ण की नगरी भी किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है भाई। किसको बोला जाता है, जो बहुत बड़े दानी हुए थे। ठीक है। फिर है यमुनानगर, पिनटेल रेस्टोरेंट और हथनीकुंड बैराज के ऊपर है भाई, कौन सा ये पिनटेल रेस्टोरेंट है, जो क्या है भाई हथनीकुंड बैराज के ऊपर बनाया गया है और यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी बहुत अच्छा सुकून मिलता है भाई वहाँ पे जाके। कड़ा बनाया गया है यो यमुना नगर में बनाया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो भाई तरह के है, फलगु टैंक पर्यटन पर्यटन स्थल कड़ा है भाई, तो यो है कैथल में कड़ा है भाई, कैथल में है कौन सा, फलगु टैंक पर्यटन स्थल है। हरियाणा पर्यटक विभाग का जो लोगो है वो कौन सा है भाई, कम हॉलीडे विद अस, कौन सा है भाई, कम हॉलीडे विद अस, यानी छुट्टियां हमारे साथ मनाओ। कौन कहता है ये, हरियाणा पर्यटन विभाग कहता है भाई। ठीक है। इसमें क्या है भाई, और जो हरियाणा ई देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन से हैं इनके, जो के बार बार एग्जाम में पूछे जा हैं और ये पीछे करवाए हैं इन, तभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन ठाले है और घुमा फिरा के पूछने कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं ये बताऊं धरती। हरियाणा पर्यटन विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल है होटल राजहंस, यो कड़ा है भाई, तो यो सूरजकुंड फरीदाबाद में। ये तो हमने बेरा है भाई, ये पीछे फरवरी गई है उड़ा सूरजकुंड मेला चल रहा है, आई साल मेला बरह है। और मेला तो क्या है खासियत है कि भाई मेला में जो एक तो सहयोगी देश होया करे, एक सहयोगी राज्य होया करे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तक पूछे जा रहे, एक नु पूछे जा रहा है कौन से नंबर का भरया है मेला। फिर इन तक ज्यादा नु पूछ लिया अरे भाई मैन गेस्ट जो चीफ गेस्ट आया था वो कौन था, कौन सी उसमें मैन इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। तो इन पर सारा पर यदि एक सेशन लेके आना हो तो हमें कमेंट करके मैंने बताओ, मैं इस पर पूरा एक सेशन भी करवा दूंगा कि भाई कद तक सूरजकुंड स्टार्ट होया, किसने इसकी शुरुआत करी, क्यों स्टार्ट कराया गया था, कौन से इसके सहभागी देश रहे हैं अब तक का, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहा था, वर्तमान समय में कौन सा किया रहा है। ठीक है। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा मेला सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है, जो क्या है भाई फरीदाबाद में बड़ा है। हस्तशिल्प क्या हो भाई, जो हाथ की कारीगरी हो है ना, जो खुद हाथ बनाया गया उन हस्तशिल्प कहा जाएगा भाई। ठीक है। फिर देखो हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के किस किले का पुनः जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है भाई, जो कौन सा किला है जिनका जीर्णोद्धार हो भाई दोबारा से बनवाया जा रहा है या उसका मेंटेनेंस है वो करवाया जा रहा है। ठीक है। तो वो कौन सा है भाई, कानोड़ का दुर्ग है, महेंद्रगढ़ में है कौन सा, कानोड़ का दुर्ग है, जो पर्यटन विभाग द्वारा भाई करवाया जा रहा है, यानी पर्यटन पर्पज के लिए भाई आड़े टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी टूरिस्ट आवे भाई देखें आड़े इनकम का सोर्स बढ़े भाई, सारा रोड़ा इनकम का है भाई। ठीक है। फिर देखो राज्य के किस जिले को देखने में सर्वाधिक पर्यटन आते हैं भाई, तो सबसे ज्यादा जो पर्यटन आओ हैं वो कड़ाओ हैं, वो कुरुक्षेत्र जिला में आओ हैं भाई। किताओ हैं कुरुक्षेत्र जिला में, ये कुरुक्षेत्र जिला में क्यों आओ हैं वो तो हमने बेरा भी है, क्योंकि एक तो धर्म नगरी रहेगी, महाभारत से संबंधित रहेगी, और वहाँ पे क्या है भाई पर्यटन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जितने भी मंदिर, बहुत ज्यादा मंदिर हैं भाई, और ब्रह्म सरोवर हैं, तालाब हैं, झील हैं, तो वो क्या है एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है जो देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है भाई, जो गीता महोत्सव है ना उसका आयोजन भी कराया जा है कितने कुरुक्षेत्र में कराया जा है, जो कि क्या है दर्शकों के लिए काफ़ी प्रभावित करता है दर्शकों को। सबसे ज़्यादा सबसे कम कड़ जहाँ है भाई फतेहाबाद में, सबसे कम जहाँ है फतेहाबाद में। ये भी पूछ सका है कि भाई सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो किस जहाँ है और कम किस जहाँ है।
पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित कौन से हैं भाई, जो पर्यटकों को प्रभावित करने के लिए स्पेशल बनाए गए हैं, तो वो कौन से हैं? पानीपत है, कुरुक्षेत्र है और पिंजौर है। पानीपत में भी क्या है भाई, बढ़िया सुविधा कर दी गई है, कुरुक्षेत्र में भी कर दी गई है और पिंजौर में भी जो क्या है भाई, पर्यटक परिपथ के रूप में क्या है, विकसित किए गए हैं भाई। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं, एक टॉपिक करवा दो ताकि आप भी बोर नहीं हो, ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी नहीं है। और साथ साथ में क्या है भाई, तुमने यह चीज़ नोट करी होगी कि अपना जो टॉपिक है वो डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट है, कोई भी फालतू की बकवास नहीं देखने में लगी। और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें भाई जो नए हैं। और चैनल ना भाई कमेंट करके जरूर बताया करो एक बार कि तुमने क्लास कैसी लगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।